अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉरेक्स फॉर डेट है आज 10 मई 2026। आज हम करेंगे गोल्ड का वीकली एनालिसिस और देखेंगे कि आने वाले दिनों में गोल्ड के ऐसे कौन से लेवल्स मौजूद हैं जहां पर से हम सेल और बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हम लेवल्स देखेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली तमाम अपडेट्स टाइम पर मिलें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल्स से। फंडामेंटल्स आने वाले दिनों में हमारे पास क्या होंगे जिनके डायरेक्ट इंपैक्ट गोल्ड पर पड़ सकते हैं। हमारे पास कोर पीपीआई और कोर सीपीआई की न्यूज है इस आने वाले वीक में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि फेड चेयरमैन नॉमिनेशन वोट है, 12 तारीख को हाईली वॉलेटाइल वॉल्यूम्स इन आउट होंगे मार्केट में, जिसकी वजह से अप एंड डाउन साइड पे शेकआउट्स भी लग सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप लोगों ने कोशिश करनी है ट्रेडिंग से अवॉइड करना है और अपनी इक्विटी को संभाल के रखना है। और आप लोगों ने अगर मेरी व्हाट्सएप फ्री कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो वहां पर भी मैं डेली लेवल्स और डेली अपडेट और ट्रेड के लिए लेवल्स शेयर करता हूं, तो आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, टोटली फ्री है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि कौन से ऐसे लेवल्स मौजूद हैं जिन पे हम अच्छे से ट्रेड्स कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड ने 5604 का हाई क्रिएट किया था और आप देखेंगे ये एक मंथ का चार्ट है और ये मंथ की एक कैंडल देखें आप। ठीक है, अब मंथ की कैंडल का जब तक बॉडी का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं प्राइस को कोई बड़ा डाउन साइड पे मूव लेता हुआ नहीं देख रहा। उसकी मैं वजह आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि ये एक सिंगल कैंडल है जिसकी हाई और लो के दौरान प्राइस मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था लेकिन उसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि ये जो कैंडल क्लोज हुई थी अगेन बॉडी की जो क्लोजिंग थी वो इनसाइड हो गई इस कैंडल के हाई और लो के दरमियान। अब हम मूव करते हैं 1 वीक पे और देखते हैं कि कौन से लेवल्स मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि ये भी एक हमारे पास मंथली हाई है जहां पर से हमें सेल की ट्रेड मिल सकती है और इसी तरह ये भी एक मंथली हाई है जहां पर से हमें एक सेल का सेटअप मिल सकता है। और ये हमारा मंथली लो है, यहाँ पर से हमें एक अगेन अच्छी बाइंग मिल सकती है और एक ये लो हमारे पास मौजूद है जहां से अगेन हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। तो मूव करते हैं हम वीकली लेवल्स पे और वीक में देखते हैं कि हमारे पास क्या पोजीशन है। अब वीक में भी आप लोग देखें कि ये जो लेवल जिसका मंथली कैंडल का जो लो है वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, मतलब वीकली जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो नहीं हुआ, वीकली जो मोमेंटम शिफ्ट था वो नहीं हुआ। यहाँ पर जब तक कोई वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती इसके नीचे तब तक हम गोल्ड में कोई बड़ी सेलिंग नहीं देखने वाले अभी तक। ठीक है, और वीक में भी हमारे पास यही लेवल मौजूद है बाइंग और सेलिंग के लिए जो अच्छे लेवल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक और लेवल मौजूद है जो कि 5121 का लेवल है, यहाँ से आप लोगों को अच्छी सेलिंग मिल सकती है। और अगेन आप लोगों के पास एक वीकली हाई मौजूद है जो कि 5041 का लेवल बनता है, यहाँ से भी आपको अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब मूव करते हैं हम डेली चार्ट पे और डेली पे भी आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो लेवल्स मौजूद हैं, जो डेली लेवल था, जो डेली हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, प्राइस उसके नीचे कोई डेली की कैंडल भी क्लोज नहीं कर पाई। यहाँ पर आप देखें कि डेली पर एक ऑर्डर ब्लॉक के लें या लिक्विडिटी के लें या ऑर्डर फ्लो के लें और उसको प्राइस ने लिक्विडेट किया और अगेन यहाँ पर स्टे करना शुरू किया जिसका ब्रेकआउट एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल के साथ हुआ और अगेन एक प्राइस ने रिट्रेस लिया सेम हमारे उसी लेवल पर सेम तरह की एक कैंडल फॉर्म हुई है और अगेन प्राइस जो है अपने 4800 वाले लेवल की तरफ जाने वाली है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो किस तरह अपसाइड मूव कर रही है और आप लोगों के पास यहाँ पर एक लेवल मौजूद है जो 4826 का लेवल मौजूद है। अगर तो प्राइस इस लेवल पे आके आपको कोई सेलिंग का साइन दे तो आपने यहाँ से अगेन सेलिंग कर देनी है। ठीक है, जिसका आपका टारगेट रहेगा 4675 का और वो एरिया बनता है ये वाला। ठीक है, यहां से जो आपको सेलिंग मिलेगी उसका टारगेट ये बनेगा। और अब हम आ जाते हैं 4 आवर्स पे कि 4 आवर्स पे प्राइस क्या कर रही है। 4 आवर्स पे अगेन आपने ये नोट करना है कि प्राइस अपना एक जो मोमेंटम था उसको शिफ्ट कर चुकी है। ठीक है, मतलब जहां से सेलिंग आई थी ये सेलिंग पॉइंट था प्राइस का, पहली सेलिंग यहाँ से आई है जो कि 4823 का एरिया बनता है, उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया है और उसके बाद जो सेलिंग आई है वो इस लेवल से आई है। अब प्राइस ने सेम ही लेवल को अगर हम देखें तो प्राइस ने सेम ही लेवल को ब्रेक करके एक मोमेंटम कैंडल क्लोज करने के बाद एक स्टे किया है, मतलब कोई कैंडल की बॉडी इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई और प्राइस अगेन अपवर्ड मूव करती हुई जा रही है। ठीक है, तो अब हम मजीद प्राइस को कहां तक देखेंगे और कौन से हमारे पास स्कैल्पिंग सेटअप्स मौजूद हैं। अब स्कैल्प के लिए आप लोगों के पास जो ये 4680 का लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आप लोगों की, ये ब्रेक हो जाए तो फिर आपके पास एक ये वाला लेवल है जो कि बनता है 4146। ठीक है, ये आपका लेवल है, यहाँ से आपको अगेन बाइंग मिलेगी और ये लेवल जो आपका है 4546 का ये आपका इनवैलिडेशन लेवल है। ठीक है, अब इनवैलिडेशन लेवल क्या होता है, इनवैलिडेशन लेवल वो लेवल होता है जो कि वैलिड रहता है अगर प्राइस उसके ऊपर है या उसके नीचे है। अगर उसको उसके अगेंस्ट प्राइस ब्रेक कर दे किसी 30 मिनट की कैंडल की बॉडी के साथ तो प्राइस शिफ्ट हो जाती है, मतलब टोटली शिफ्ट हो जाती है, बाइंग से सेलिंग, सेलिंग से बाय, मतलब स्विंग हो जाती है। ठीक है, तो इस लेवल को हम इनवैलिडेशन लेवल कहते हैं। चलें जी, ये आपके पास एक इनवैलिडेशन लेवल मौजूद है और यहाँ से आप यहाँ तक आप बाइंग ही प्लान कर सकते हैं जब तक
4546 आपका ब्रेक नहीं होता तब तक आपने सेलिंग नहीं देखनी है, आपने बाइंग ही देखनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 4681 के लेवल पे अगर प्राइस अगेन आपको मिलती है तो यहाँ पर आप 5 मिनट की कंफर्मेशन के साथ यहाँ से बाय ले सकते हैं, जिसका टारगेट आपका रहेगा 4826 का लेवल। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला लेवल रहेगा 4750 का, सेकंड टारगेट आपका ये वाला लेवल रहेगा जो कि बनता है 4764 का लेवल। ठीक है, और थर्ड टारगेट आपका ये ब्रेक होने के बाद 4826 का लेवल होगा। तो ये आपके लेवल्स हैं जिन पर से आपको बाइंग मिल सकती है। और सेलिंग के लिए आपके पास कौन से लेवल्स मौजूद हैं? सेलिंग के लिए आपके पास 4826 का लेवल मौजूद है, और उसके बाद आपके पास सेलिंग का जो लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद है वो है 4860 का लेवल। ठीक है, यहां से भी आपको सेलिंग मिल सकती है। और दूसरा आपके पास जो सेलिंग का लेवल है वो 4899 का लेवल मौजूद है। ठीक है, और मजीद आप लोगों ने अगर ये एरियाज रिफाइन करने हैं, आप लोगों ने कहां से सेलिंग और बाइंग करनी है, तो आप मूव कर जाएंगे 5 मिनट पे। ठीक है, तो 5 मिनट पे आप देखें कि ये प्राइस ने एक 5 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर भी क्रिएट किया हुआ है, जिसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही। ठीक है, मतलब कोई भी सेल की कैंडल इसके नीचे अपनी बॉडी क्लोज नहीं कर पा रही। तो ये भी आप लोगों के पास 4705 का जो लेवल है, ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग लेवल है। हमने लास्ट फ्राइडे को जो ट्रेड ली थी वो भी इसी लेवल पर से यहाँ से ट्रेड ली थी, जिसका हमने टारगेट 100% अचीव किया, बल्कि 110% अचीव किया। ठीक है, और वो वीडियो भी इस चैनल में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, रील्स में मौजूद है। तो अभी आपके पास जो 5 मिनट पे लेवल मौजूद है वो 4705 का है। 4705 का यहाँ से आपको बाइंग मिलेगी, 4681 से आपको बाइंग मिलेगी, और 4646 के लेवल से आपको बाइंग मिलेगी। ठीक, 4646 का अगर आपका लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपने वेट करना है प्राइस का कि आपको 4546 के लेवल से अगेन कोई बाइंग का साइन दे, जहां पर 5 मिनट का एक हाई बने और हाई का ब्रेकआउट हो जाए, तो फिर आपने वहां से किसी 5 मिनट के अगेन लो से बाय कर लेना है। फुली मूवमेंट अभी तक आपका बाइंग ही चल रहा है, आपने बाइंग ही प्लान करनी है। अपसाइड प्राइस अगर निकल जाती है तो फिर आपने वेट करना है अपने किसी ऐसे पॉइंट पे, जैसे कि 4750 का लेवल है, अगर प्राइस अगेन अपसाइड निकल जाए ओपन होते साथ ही, तो आपने वेट करना है। आपको या तो इस लेवल से या तो इस लेवल से आपको अगेन प्राइस एक बाइंग मूवमेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें और बातें समझ आई होंगी, और फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए लेवल मार्किंग और कैंडल फॉर्मेशन की जो क्लासेस हैं वो अपलोड करने जा रहा हूं। आप लोगों को मजीद उनसे अच्छी नॉलेज मिलेगी। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अगेन सब्सक्राइब, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि हम मिलकर एक अच्छे ट्रेडर की तरह मार्केट में रह सकें।